हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 4 cos इनवर्स माइनस मोड x इक्वल टू के हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन इज। ऑप्शन है 4, 5, 6 एंड 7। तो देखिए हमारे पास में एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन गिवन है? तो ये 4 cos इनवर्स माइनस का मोड x और इक्वल टू के है। अब इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो 2 होने चाहिए। तो इस कंडीशन में के की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4, 5, 6, 7 है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू अगर के इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स माइनस का मोड एक्स है और ये हो जाएगा के बाई 4। अब आप लोग यहाँ पे कॉस इनवर्स के ग्राफिकली आगे बढ़ोगे या ग्राफ की हेल्प लेके आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हम बना सकते हैं क्या, तो आप में से सब बच्चे इस बात पे एग्री करोगे कि ये जो ग्राफ है ये बेसिकली कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब ये क्या होता है? पाई बाई 2 और ये जो लेवल होता है ये पाई होता है और एक कोरस्पॉन्डिंग होता है -1 के और ये 1 के। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये किसका है? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब हमें तो चाहिए कॉस इनवर्स के मोड का। तो कॉस इनवर्स का मोड अगर यहाँ पे देखा जाए, पहली बात तो कॉस इनवर्स के अंदर माइनस जो पार्ट आता है, तो इसकी वजह से ग्राफ में क्या होगा या क्या चेंजेस आएंगे उस चेंजेस को पहले समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले इस माइनस के रिलेटेड अगर लॉजिक समझना चाहते हो तो इसमें दो पार्ट बन जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ पे देखूंगा तो कॉस इनवर्स माइनस का मोड एक्स है। ठीक है, तो इसके एक तो ग्रेटर देन जीरो पे पार्ट बनेगा और एक लेस देन जीरो पे। ये ऑब्वियस है कि -1 से 0 के बीच में ये ग्राफ बनने वाला है। तो कॉस ग्रेटर देन जीरो पे तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स का और लेस देन जीरो बन जाएगा ये कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, अब कॉस इनवर्स एक्स लेस देन जीरो पे तो ये जैसा दिख रहा है वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अलग से बना लेते हैं। तो लेस देन जीरो -1 से 0 के बीच में तो ये तो पार्ट ऐसा है आपको दिखेगा। ये हमारा लेस देन जीरो वाला पार्ट है। ठीक है, अब मोड ले रहे हैं तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो वाला पोर्शन बनाएंगे तो ग्रेटर देन जीरो ये नीचे आने की बजाय मोड लेने के कारण ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट होगा? ऊपर की तरफ। तो ये 1 है। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये आपका पाई बाई 2 है और ये ग्राफ कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला है, ये पाई तक ही जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे अगर आता यदि यहाँ पे माइनस नहीं होता बट माइनस के कारण ये नीचे की बजाय ऊपर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हो। दूसरी ये भी आप लॉजिक लगा सकते हो कि मॉड्यूलस लेने के कारण ये वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक बनेगा, वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक बनेगा। बट अभी इतना समझ में आ गया होगा ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ है। अब राइट हैंड साइड में क्या बोला गया? के बाई 4। अब के बाई 4 को यहाँ पे एक वाई की तरह एज्यूम करो। ठीक है, तो लेफ्ट का तो हमने ग्राफ बना ही लिया। अब राइट साइड का ग्राफ बनाएंगे वाई इक्वल टू के बाई 4। तो दो सॉल्यूशन रहे इसलिए वाई इक्वल टू के बाई 4 इसको दो बार कट करें ऐसा बनाना पड़ेगा। तो देखिए दो बार कट करें, ये वाला ग्राफ यहाँ से बनाएंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? y इक्वल टू के बाई 4। अब ये लाइन कहाँ तक जा सकती है? ये ऊपर जाने के लिए यहाँ तक अगर ये जाएगा, कहाँ तक जाएगा? y इक्वल टू पाई तक। तो इसमें दो बार कट करेगा और दो बार कटेगा तो दो सॉल्यूशन होंगे। तो इसके टू सॉल्यूशन के लिए फॉर टू सॉल्यूशन यहाँ पे के बाई 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? के बाई 4 की वैल्यू आपकी पाई और पाई बाई 2 के बीच में होनी चाहिए। अब पाई और पाई बाई 2 के बीच में होनी चाहिए जिसकी वैल्यू के बाई 4 की और इक्वल टू पाई भी चलेगा। तो के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो के की वैल्यू बेसिकली जाएगी 4 पाई से लेके 2 पाई तक। अब पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि 3.14 होती है, तो 2 पाई बेसिकली कितना जाएगा? ये 6.28 अप्रॉक्सीमेट और 4 पाई देखेंगे तो 12.5
0.56 के लगभग जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पूछिए, क्या पूछिए? इंटीग्रल। तो पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ओके इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे 2 पाई यानी 6.28 से आगे और 12.56 से कम। तो यहाँ पे ये आगे जाएगा तो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 और 12। ये इतने के की वैल्यू हो सकती है। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। जैसे 6 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 6। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे व्हाट आई एक्सप्लेन। थैंक यू।